हेलो स्टूडेंट, आज हम लोग स्टार्ट करने वाले हैं कक्षा 9 सीबीएसई बोर्ड का चैप्टर नंबर 2 एनिमल टिश्यू। आज हम पढ़ने वाले हैं। क्या पढ़ने वाले हैं? आज हम लोग पढ़ने वाले हैं क्या? एनिमल टिश्यू पढ़ने वाले। क्या पढ़ने वाले हैं? आज हम एनिमल टिश्यू पढ़ने वाले हैं। इसके पहले वीडियो हमने पढ़ा था प्लांट टिश्यू पढ़ा था। आज हम क्या पढ़ेंगे? आज हम लोग पढ़ेंगे एनिमल टिश्यू पढ़ेंगे। एनिमल टिश्यू होता क्या है? मतलब टिश्यू क्या होता है? तो टिश्यू का मतलब होता क्या है कि ग्रुप ऑफ सेल, आकार टिश्यू। ठीक है, तो टिश्यू का मतलब क्या होता है? ग्रुप ऑफ सेल। ठीक है, सेल के समूह को ही क्या कहा जाता है? उसको टिश्यू बोलते हैं। ठीक है, और टिश्यू वर्ड सबसे पहले किसने यूज किया था? विचार नामक क्या है वैज्ञानिक ने किया था। विचार के लिए विचार, तो विकार्ट नामक वैज्ञानिक ने सबसे पहले टिश्यू वर्ड का यूज किया था। उन्होंने बोला था द ग्रुप ऑफ सेल आर कॉल्ड टिश्यू। ठीक है, सेल के समूहों को क्या कहता है? उसको टिश्यू कहा जाता है। ठीक है, और ये क्या करते हैं? डिफरेंट काइंड्स के बने होते हैं और डिफरेंट टाइप्स के फंक्शन को भी क्या करते हैं? कंप्लीट करते रहते हैं या डन करते रहते हैं। ठीक है, आज हम लोग क्या पढ़ेंगे? आज हम लोग पढ़ेंगे एनिमल टिश्यू के बारे में पढ़ेंगे आज। ठीक है, आज हम पढ़ेंगे क्या? आज हम लोग पढ़ेंगे एनिमल टिश्यू के बारे में। ठीक है, तो टिश्यू क्या होता है? ग्रुप ऑफ सेल का टिश्यू। सेल के समूहों को ही टिश्यू कहा जाता है। ये डिफरेंट टाइप्स के क्या है? बने होते हैं। ये डिफरेंट टाइप्स के क्या करते हैं? फंक्शन को भी डन करते रहते हैं। जैसे डिफरेंट टाइप्स के इनका जैसे कार्य हो गया, ये कार्यों के आधार पे क्या है? ये क्या है? मेनी टाइप्स के बने होते हैं। जैसे फर्स्ट क्या होता है? क्या है? एपिथेलियल टिश्यू। क्या होता है? एपिथेलियल टिश्यू होता है। ठीक है, सेकंड क्या होता है? सेकंड होता है कनेक्टिव टिश्यू होता है। अब थर्ड क्या होता है इनका है? थर्ड होता है मस्कुलर टिश्यू। इसके बाद नंबर 4 होता है नर्वस टिश्यू। क्या होता है? नर्वस टिश्यू होते हैं। तो पहले एपिथेलियल टिश्यू क्या होता है? एपिथेलियल टिश्यू करता है क्या? कवरिंग करने का काम करता है। कवरिंग करना, बॉडी को कलर देना। ठीक है, फिर इसके बाद प्रोटेक्ट करना। ठीक है, क्या कहते हैं? प्रोटेक्ट करना, लिक्विड सिक्रीशन करना। जैसे हार्मोन्स हो सकता है। ठीक है, एंजाइम्स हो सकते हैं। ठीक है, इन सब चीजों में क्या करता है? ये मदद करता है। और अरेंज टिश्यू, ये टिश्यू को क्या करता है? अरेंज करने का भी क्या करता है? एक काम करता है। ठीक है, और जो कनेक्टिव टिश्यू होता है, कनेक्टिव टिश्यू का काम होता है क्या है? हमारे बॉडी को फ्रेमवर्क देना और इसका क्या करना? ट्रांसपोर्टेशन करना। क्या? ट्रांसपोर्टेशन देना। ठीक है, ये किसका काम होता है? एक कनेक्टिव टिश्यू के वर्क होते हैं। फिर आते हैं मस्कुलर आते हैं। हमारे बॉडी क्या देता है? ये शेप कर सकते हैं या क्या कर सकते हैं? हमारे बॉडी को ये फेस देता है, शेप और फेस देते हैं। ठीक है, फिर नर्वस क्या करता है हमारे बॉडी में? ये मैसेज ट्रांसमिट करता है। ठीक है, इनके मेन फंक्शन होते हैं, जिनको मेन एसेस बन सकते हैं। जो एनिमल टिश्यू होता है इसका मेन वर्क जो होता है एपिथेलियल टिश्यू का, ये क्या है? किसी भी सेल्स को क्या करना है? इसको कवर करना, कलर देना, प्रोटेक्ट करना। फिर इसके बाद लिक्विड मटेरियल का सिक्रीशन करना। जैसे हार्मोन्स हो सकता है और एंजाइम्स हो सकते हैं। फिर इसका करता है क्या है? इट अरेंज टिश्यू। ये क्या करता है? टिश्यू क्या करता है? अरेंज करने का काम करता है। और क्या करता है? ये क्या करता है? मैकेनिकल सपोर्ट देने का भी क्या करता है? ये वर्क करता है। ठीक है, फिर इसका आते हैं क्या है? कनेक्टिव टिश्यू आते हैं। जो कनेक्टिव टिश्यू होता है ये हमारी बॉडी में क्या रहता है? ये ट्रांसपोर्टेशन सिस्टम को रन करते हैं। जैसे ये किसी भी प्रकार के लिक्विड मटेरियल या क्या है? किसी भी प्रकार के मटेरियल्स या मिनरल्स, कार्बोहाइड्रेट, प्रोटीन, जो भी चीजें था उसको एक स्थान से दूसरे स्थान क्या करते हैं? ट्रांसपोर्ट करने का काम करते हैं। और क्या करता है हमारी बॉडी को?
ये क्या करते हैं, फ्रेमवर्क मतलब हम क्या कर सकते हैं, इसे स्केलेटन कर सकते हैं, क्या कर सकते हैं, स्केलेटन, ठीक है। तो ये बनाने का काम करते हैं। फिर इसका जो मस्कुलर टिश्यू होता है, तो मस्कुलर टिश्यू क्या करता है, हमारे बॉडी को शेप देता है या फेस देता है, जैसे हम मोटे हैं कि पतले हैं, ठीक है, कैसे हम दिखाई दे रहे हैं, तो कौन देता है, ये मस्कुलर टिश्यू देने का क्या करता है, एक काम करता है। फिर आते क्या है, नर्वस टिश्यू आते हैं। नर्वस टिश्यू क्या करता है, हमारी बॉडी में मैसेज को ट्रांसमिट करता है, क्या करता है, ये मैसेज को क्या करते हैं, ट्रांसमिट करते रहते हैं, ठीक है। हमारी बॉडी में क्या मैसेज को ट्रांसमिट करते हैं, ठीक है। अब हम आते हैं नेक्स्ट आते हैं, जो एनिमल टिश्यू होता है ना, एनिमल टिश्यू के क्या है, 4 टाइप्स होते हैं। पहला होता है एपिथेलियल टिश्यू, ठीक है। दूसरा क्या होता है, कनेक्टिव टिश्यू होता है। और तीसरा क्या होता है, मस्कुलर टिश्यू। इसके बाद क्या होते हैं, नर्वस टिश्यू होता है, क्या होता है, नर्वस टिश्यू। अभी हमने पढ़ा एपिथेलियल टिश्यू क्या करता है, बॉडी को क्या है कवर करने में क्या करता है, हमारी हेल्पिंग करता है, प्रोटेक्शन देता है, ठीक है। सेल को क्या है, रीअरेंजमेंट करता है, बॉडी को कलर्स देते हैं, ठीक है। हार्मोन से एंजाइम क्या करते हैं, सिक्रीशन करने का क्या करते हैं, एक काम करते हैं, ठीक है। फिर इसका आता है क्या है, मस्कुलर टिश्यू आते हैं। मस्कुलर टिश्यू हमारी बॉडी क्या करता है, शेप और फेस देने का काम करता है, क्या करता है, शेप और फेस देने का काम करते हैं। फिर नर्वस टिश्यू हमारी बॉडी क्या करता है, हमारी बॉडी को मैसेज ट्रांसमिट करते हैं, क्या करते हैं, मैसेज को ट्रांसमिट करते हैं, ठीक है। तो चलिए हम आते क्या, एपिथेलियल टिश्यू के क्या टाइप्स आते हैं। एपिथेलियल टिश्यू को 2 टाइप्स में बांटा गया है। पहला है कवरिंग एपिथेलियल टिश्यू और दूसरा क्या होता है, ग्लैंडुलर एपिथेलियल टिश्यू होता है। पहला कौन सा हो जाएगा, कवरिंग एपिथेलियल टिश्यू, दूसरा ग्लैंडुलर एपिथेलियल टिश्यू हो जाते हैं, ठीक है। और जो हमारे पास कवरिंग एपिथेलियल टिश्यू होता है, इसके कितने पार्ट्स बांटा गया, 4 भागों में। पहला क्या है, सिंपल है, दूसरा स्यूडो स्ट्रेटिफाइड है, और नंबर 3 स्ट्रेटिफाइड होता है, और नंबर 4 क्या है, स्पेशलाइज्ड होते हैं, ठीक है। और इसके बाद इसमें सबसे खास बातें हैं कि यहाँ पे स्क्वेमस, क्यूबोइडल, कॉलमनर और क्या है, सिलिएटेड होते हैं। हमें एक चीज नॉर्मल याद रखना है, हमें यदि कहीं पे भी यदि हमें स्क्वेमस मिले, किसी भी हम यदि पार्ट्स में हमें स्क्वेमस मिलता है, इन्हें क्या बोलते हैं, वियरिंग एंड टियरिंग बोलेंगे, क्या बोलेंगे, वियरिंग एंड टियरिंग। मतलब ये किसी भी सेल क्या करता है, एक कवरिंग करने का काम कर देगा, क्या करेगा, एक कवरिंग करने का काम करते हैं। जो स्क्वेमस यदि कहीं भी आपको इस पार्ट्स मिले, बस आपको बस थोड़ा सा याद रखना है कि वियरिंग एंड टियरिंग मतलब करता क्या है, जो स्क्वेमस टिश्यू होता है ये फ्लैट लाइक होते हैं, मतलब लेयर बाय लेयर्स होते हैं, ठीक है। जो टिश्यू या सेल के या आर्गन के बाहर पार्ट्स में पाए जाते हैं, उसको क्या करते हैं, एक कवरिंग करने का काम करते हैं, मतलब उसको क्या करेंगे, उसको कवर करने का काम करते हैं, ठीक है। और सेकंड जो क्यूबोइडल होता है, ये क्या होता है, एक कप लाइक होते हैं, क्या होते हैं, एक कप लाइक होते हैं, और क्या करता है, टिश्यू या क्या है आर्गन को ये मैकेनिकल सपोर्ट करने का काम करते हैं, क्या करते हैं, ये कैसे होंगे, ये होंगे कप लाइक, क्या होंगे, एक कप लाइक होते हैं, और क्या सपोर्ट करते हैं, ये मैकेनिकल सपोर्ट करेंगे, ठीक है। फिर एक होता क्या है, कॉलमनर होंगे, ठीक है। जो कॉलमनर होता है ये क्या है, पिलर लाइक होते हैं, क्या होंगे, ये पिलर लाइक होते हैं। और पिलर लाइक करते क्या है, ये भी क्या करते हैं, किसी टिश्यू को मैकेनिकल सपोर्ट करने का काम करते हैं। और जो सिलिएटेड होता है ये उनको क्या रहता है, ये मूवमेंट देता है, क्या रहता है, ये मूवमेंट्स देंगे किसी भी सेल को। मूवमेंट उसका क्या है, मूवमेंट का मतलब ये किसी भी चीज को क्या करते हैं, एक स्थान से दूसरे स्थान क्या करते हैं, ट्रांसपोर्टिंग करने में हेल्प करते हैं। जैसे हम बात करें, जैसे हम फूड को इनगल्फ करते हैं, तो जो फूड होता है माउथ से स्टमक के पास पहुंचता है, ओइसोफेगस पाइप्स होते हुए, तो यहाँ पे कौन सी मूवमेंट पाई जाती है, पेरिस्टैटिक या पेरिस्टैलिसिस मूवमेंट पाई जाती है। और ये पेरिस्टैलिसिस मूवमेंट देता कौन है, कि यहाँ पे जो मौजूद जो हमारे पास जो सीलिया होती है, तो सीलिया क्या करती है, वो फॉरवर्ड की तरफ क्या करती है, मूव करती है, जिससे फूड मटेरियल क्या होता है, पास होते हुए कहाँ पहुँच जाता है, नीचे स्टमक में पहुँच जाता है।
तो माउथ से स्टमक तक फूड को पहुंचने में कितना समय लगता है? 4 to 8 सेकेंड। कितना? 4 से 8 सेकेंड का समय लगता है। ठीक है, तो हमें थोड़ी सी जानकारी रखनी होगी। जो स्क्वेमस होते हैं आपको कहीं भी आगे दिखाई दे, मतलब वेयरिंग एंड टीयरिंग, मतलब किसी चीज को क्या करता है? कवर करने का ये काम करते हैं, मतलब उसको अरेंज करते हैं, कवर कर देते हैं। फिर इसके बाद क्या है? क्यूबोइडल आते हैं। क्यूबोइडल क्या है? कप लाइक शेप होते हैं। ठीक है, कप या प्याले के समान होते हैं, प्लेट भी कर सकते हैं इन्हें। ये टिश्यूओं को अरेंज करने एवं उसको मैकेनिकल सपोर्ट देने में क्या करते हैं? उसकी मदद करते हैं। फिर इसके आते हैं क्या है? कॉलमनर होते हैं। तो कॉलमनर क्या होता है? एक पिलर लाइक होता है। कैसे होते हैं? एक पिलर लाइक होते हैं, जो उसको क्या करते हैं? मैकेनिकल की सपोर्ट करते हैं। फिर आते हैं क्या है? हम आते हैं सिलिएटेड आते हैं। तो जो सिलिएटेड होता है तो इसका काम होता है क्या? इट गिव मूवमेंट्स। इसको क्या करते हैं? मूवमेंट्स देने का काम करते हैं। फिर इसका आता है क्या है? आते हैं स्ट्रेटिफाइड आते हैं। क्या आते हैं? स्ट्रेटिफाइड आते हैं। ठीक है, ये आते हैं क्या? स्ट्रेटिफाइड आते हैं। स्ट्रेटिफाइड जैसे स्क्वेमस हो गया, एपिथेलियल हो गया, क्यूबोइडल हो गया और कॉलमनर हो जाते हैं। फिर स्पेशलाइज्ड होता है। स्पेशलाइज्ड में क्या होता है? ट्रांजिशनल है, ठीक है, न्यूरोसेंसरी है और पिगमेंटेड होते हैं। ठीक है, फिर ग्लैंडुलर होता है। ग्लैंडुलर का मेन काम होता है क्या है? लिक्विड मटेरियल को क्या करना है? सीक्रेट करना होता है। क्या होता है? लिक्विड मटेरियल को सीक्रेट करना होता है। जैसे इसमें कौन कौन से आते हैं? जैसे एपोक्राइन आ गया, सीरस मटेरियल आ गया, फिर इसका एरियोलर और क्या है? सिंपल एंड कंपाउंड ग्लैंड्स आते हैं। ठीक है, जैसे एरियोलर की बात करें तो एरियोलर में क्या हो जाएगा? जैसे सिंपल एल्वियोलर हो जाएगा, इसका कंपाउंड एल्वियोलर हो जाएंगे, फिर इसके बाद कंपाउंड एसिनर हो जाएगा, सिंपल ट्यूबुलर, फिर कंपाउंड ट्यूबुलर, सिंपल एसिनर और क्या होते हैं? कंपाउंड ट्यूबुलो एल्वियोलर्स होते हैं। ठीक है, ये इसके पार्ट्स होते हैं। फिर हम बात करें क्या है? कनेक्टिव टिश्यू की बात करें तो कनेक्टिव टिश्यू क्या होते हैं? इसके मेनली 3 पार्ट्स होते हैं। एक होता है एक्चुअल होता है, दूसरा स्केलेटन होता है और तीसरा क्या होता है? वैस्कुलर होते हैं। क्या होते हैं? वैस्कुलर होते हैं। जो एक्चुअल होता है ये हमारी बॉडी में क्या देता है? जैसे मूवमेंट्स हो गया, ठीक है, ज्वाइनिंग प्लेस हो गया, फिर इसका बॉडी को क्या है? लाइट से रेजिस्ट करना या क्या है? इंसुलेटर बनाना। ठीक है, ठीक है, कंडक्टर नहीं, इंसुलेटर, मतलब इसमें लाइट पास ना हो, तो उसके लिए इसकी हेल्पिंग करते हैं। ठीक है, जैसे वाइट फाइब्रस और क्या है? येलो इलास्टिक होते हैं। जैसे टेंडन का मतलब क्या होता है? टेंडन का मतलब होता है क्या है? जहाँ से बोन से कौन जुड़ जाता हो? जहाँ से बोन से कौन कनेक्ट हो जाता हो? मसल्स हो जाता है, तो उसे क्या बोलते हैं? टेंडन बोलते हैं। और लिगामेंट में क्या होता है? जहाँ पे कौन जुड़े? बोन टू बोन जुड़, या कौन? बोन से बोन जुड़ता हो, उसे क्या बोलते हैं? उसे लिगामेंट बोलते हैं। लिगामेंट मतलब जहाँ पे हड्डी से हड्डी जुड़ जाती हो, तो उसे क्या बोलते हैं? लिगामेंट बोलते हैं। और टेंडन में कहता है बोन कनेक्टेड विथ मसल्स, लिगामेंट बोन कनेक्टेड विथ बोन होते हैं। फिर इसका स्केलेटन होते हैं। तो स्केलेटन क्या होता है? तो हमारी बॉडी क्या बनाते हैं? हमारी बॉडी बनाते हैं, फ्रेमवर्क बनाते हैं। क्या बनाते हैं? एक फ्रेमवर्क बनाते हैं। फ्रेमवर्क होता क्या है? हमारी बॉडी का ढांचा। ये हमारी बॉडी क्या बनाते हैं? ये ढांचा बनाने का काम करते हैं। और ये 2 टाइप्स होते हैं। कौन कौन से? कार्टिलेज होता है, एक बोन होता है। जो कार्टिलेज होता है ये कौन सी प्रोटीन बनाता है? ये कांड्रीन प्रोटीन के बने होते हैं। और जो बोन होता है किस प्रोटीन बना होगा? ये बना होता है ओसिन प्रोटीन बना होता है। किसका बना होता है? ओसिन प्रोटीन बनाते हैं। और जो कार्टिलेज होता है इट गिव फ्लेक्सिबिलिटी इन आवर बॉडी। हमारी बॉडी में क्या देता है? ये फ्लेक्सिबिलिटी देने का काम करता है। क्या करता है? इट गिव फ्लेक्सिबिलिटी इन आवर बॉडी। हमारी बॉडी में करता है ये लचीलापन देने का काम करता है। ठीक है, और जो बोन होता है इट फिक्स द आवर बॉडी शेप। हमारी बॉडी शेप क्या करता है? ये फिक्स करने का काम करता है। क्या करता है? इट गिव फिक्स्ड बॉडी शेप। हमारी बॉडी को क्या करता है? ये फिक्स शेप देने का काम करता है। और जो कार्टिलेज होता है 3 टाइप्स होता है। कौन कौन सा? हाइलाइन, फाइब्रस और कैल्सिफाइड होता है। क्या होते हैं? हाइलाइन, फाइब्रस और
कैल्सीफाइड होने का काम करते हैं। और ये भी दो टाइप्स होते हैं, वाइट और इलास्टिन होती है, वाइट और इलास्टिन। ये क्या होते हैं, जिलेटिनियस के मटेरियल होता है और इसका यूज क्या करते हैं, जिलेटिन बनाने के लिए उपयोग करते हैं। ठीक है, ये कोलेजन के ही पार्ट्स होते हैं, वाइट और जो इलास्टिक होती है क्या होते हैं, ये कोलेजन के पार्ट्स होते हैं और इसका यूज क्या करने के लिए करते हैं, जिलेटिन बनाने के लिए उपयोग करते हैं। ठीक है, जिसकी क्या है मार्केट, बहुत सारी क्या मार्केट में, जैसे वाइट और इलास्टिन जो होता है फाइबर, इसका यूज जैसे चॉकलेट हो गया, टॉफी हो गया। ठीक है, और जो मेडिसिन के जो ऊपर की जो कैविटी होती है, जैसे नहीं होता है कि हम एंटीबायोटिक्स दवाइयाँ खाते हैं तो उसके ऊपर एक कवर पाई जाती है, वो कवर किसकी बनी होती है, जिलेटिन्स की बनी होती है। किसकी बनी होगी, जिलेटिन्स की बनी होती है। ठीक है, और जो स्केलेटन होता है ना, एक दो होते हैं, कौन कौन सा, इंडो स्केलेटन, दूसरा क्या होता है, एक्सो स्केलेटन होता है। जो इंडो स्केलेटन होता है इसमें इनसाइड फ्रेमवर्क ऑफ बॉडी, ये हमारी बॉडी क्या करता है, अंदर की ढांचा बनाता है। और जो एक्सो होता है बॉडी की बाहर की स्केलेटन बनाता है। जैसे बात करें काकरोच, ठीक है, जैसे काकरोच हो गया, फिर इसके बाद आंट हो गया, ग्रासहॉपर हो गया, अर्थवर्म हो गया, इनकी बॉडी की फ्रेमवर्क फिक्स होती है, लेकिन इनके पास डू नॉट हैव बोन्स, इनके पास कोई भी बोन्स नहीं होते हैं। जिसके पास बोन्स नहीं होता है उसको कहाँ रखा गया है, एक्सोस्केलेटन रखा गया है। और जिसके बॉडी में बोन और कार्टिलेज होते हैं उसको किस में रखा गया है, इंडोस्केलेटन रखा गया। इंडोस्केलेटन मतलब इनसाइड फ्रेमवर्क ऑफ बॉडी, हमारी बॉडी क्या हो, अंदर की ढांचा बना हो तो उसे क्या बोलेंगे, इंडोस्केलेटन बोलेंगे। हमारी बॉडी क्या हो, बाहर ढांचा बना, क्या हो, बाहर की ढांचा बना हो तो उसे क्या बोलेंगे, एक्सोस्केलेटन। एक्सोस्केलेटन मतलब मेक फ्रेमवर्क बॉडी ऑफ आउटसाइड, मतलब बॉडी का क्या हो, आउटसाइड की ढांचा बना हो तो उसे क्या बोलेंगे, एक्सोस्केलेटन। और इनसाइड बना हो तो इंडोस्केलेटन। ठीक है, फिर आते क्या है, वैस्कुलर आते हैं। तो जो वैस्कुलर होता है इसमें सबसे खास बात ये होता है कि इसमें लिम्फ होते हैं और ब्लड होते हैं। तो जो लिम्फ होता है, ठीक है, ये जो क्या होते हैं, जो लिम्फ होते हैं, तो लिम्फ होता क्या है, लिम्फ का मतलब होता है क्या, इट मेंटेन द आवर वेस्टेज इनसाइड द बॉडी। हमारे बॉडी में क्या होता है, जो वेस्ट मटेरियल होता है उसको क्या करता है, एक कंट्रोलिंग करने का क्या करते हैं, एक काम करते हैं। जैसे जैसे हम बात करें लिम्फ की बात करें, ठीक है, तो हम बात करते थे लिम्फ की बात करेंगे। तो लिम्फ करता क्या है, तो लिम्फ होता क्या है, इट इज ए लिक्विड मटेरियल, इट इज ए टाइप्स ऑफ लिक्विड मटेरियल। क्या होते हैं, टाइप्स ऑफ लिक्विड मटेरियल्स होते हैं। क्या होते हैं, ये लिक्विड मटेरियल्स होते हैं। ठीक है, पॉइंट नंबर सेकेंड हम आते हैं, बताया जाता है कीटकाल, कीटकाल बायोस्यू, इन्हें क्या बोलते हैं, जैविक छन्नी के नाम से जानते हैं। क्यों, क्योंकि इनकी जो वेसल्स होती हैं ये आपस में क्या है, ये जुड़ने के बाद क्या करती हैं, एक छलनी की तरह क्या करती हैं, संरचना का निर्माण करती है। आपस में इतना ज्यादा ट्विस्टेड हो जाती है, इतना ज्यादा उलझ जाती हैं कि क्या करती हैं, एक नेट लाइक स्ट्रक्चर का फॉर्मेशन करती है। ये जो लिम्फ होता है, लिम्फ क्या करते हैं, लिम्फ आपस में बाइंडेड होने के बाद एक किसका फॉर्मेशन कर लेते हैं, एक नेट लाइक स्ट्रक्चर का फॉर्मेशन कर लेते हैं, जो हमारे बॉडी के अंदर क्या है, लिक्विड मटेरियल के फिल्ट्रेशन में क्या होते हैं, हेल्पिंग करने लगते हैं। तो इसीलिए क्या बोलते हैं, इन्हें बायोस्यू कहा जाता है। क्या बोलते हैं, इन्हें बायोस्यू कहा जाता है। ठीक है, इन्हें क्या बोलते हैं, इन्हें बायोस्यू के नाम से जाना जाता है। ठीक है, फिर सेकेंड हम नंबर नेक्स्ट आते हैं, तो कहा जाता है कि they also call टिश्यू, इन्हें खान भाषा और क्या बोलते हैं, इन्हें टिश्यू फ्लूइड भी का बोला जाता है। क्या बोलते हैं, इन्हें टिश्यू फ्लूइड भी कहा जाता है। तो टिश्यू फ्लूइड क्या होता है, तो क्या होता है, दैट मटेरियल्स आर फाउंड ए स्पेस बिटवीन टू टिश्यू, दो टिश्यूओं के मध्य में या दो टिश्यूओं के बीच में पाए जाने वाले लिक्विड मटेरियल क्या बोलते हैं, उसे बोलते हैं टिश्यू फ्लूइड बोलते हैं। क्या बोलते हैं, टिश्यू फ्लूइड कहा जाता है। ठीक है, इट कंसिस्ट मेनली वेस्टेज इनसाइड
और बॉडी, हमारे बॉडी में क्या होते हैं, अधिक मात्रा में किसको कंडक्ट कर देते हैं, वेस्ट मटेरियल। किसको, ये हमारी बॉडी में अधिक मात्रा में किसको कंट्रोल करते हैं, वेस्ट मटेरियल। क्या करते हैं, कंसिस्टेंट करने का काम करते हैं। ठीक है, नेक्स्ट पॉइंट, इट मूव डायरेक्शनल, इट मूव डायरेक्शनल। ये क्या हमेशा मूव करते हैं, कैसा मूव करते हैं, ये डायरेक्शन मूव करते हैं। मतलब डायरेक्शन मतलब होल बॉडी टू हर्ट। ये होल बॉडी से किधर तक जाते हैं, ये हर्ट की तरफ मूव करते हैं। ठीक है, ये पूरे बॉडी से लेकर किधर जाएंगे, ये हर्ट की तरफ जाते हैं। इसीलिए दे नॉट कनेक्टेड, दे नॉट कनेक्टेड, दे नॉट कनेक्टेड विथ आरबीसी। ये आरबीसी के साथ संपर्क में नहीं आते, दे आर नॉट कनेक्टेड विथ आरबीसी, ये आरबीसी के साथ नहीं जुड़ते हैं। ठीक है, फिर हम आते हैं, क्या है, ब्लड आते हैं। क्या आते हैं मैम, हम आते हैं ब्लड आते हैं, ब्लड। ठीक है, तो ब्लड क्या होता है, तो ब्लड इज ए रेड कनेक्टिव टिश्यू। क्या होते हैं, रेड कनेक्टिव टिश्यू। हमारे बॉडी में कैसे होते हैं, ये रेड कनेक्टिव टिश्यू होते हैं। क्या होते हैं, ये लाल कनेक्टिव टिश्यू होते हैं। अब प्रोडक्शन ऑफ ब्लड, ठीक है, प्रोडक्शन ऑफ ब्लड, ब्लड का बनना, प्रोडक्शन ऑफ ब्लड आजकल तो उसे क्या बोलते हैं, हीमो, उसे क्या बोलते हैं, हीमोपोइसिस, उसे हीमोपोइसिस प्रोसेस बोलते हैं। क्या बोलते हैं उसे, हीमोपोइसिस प्रोसेस कहलाता है। हीमोपोइसिस प्रोसेस क्या होता है, प्रोडक्शन ऑफ ब्लड आजकल हीमोपोइसिस प्रोसेस कहलाता है। ठीक है, प्रोडक्शन ऑफ ब्लड विच ए सेल, प्रोडक्शन ऑफ ब्लड, ब्लड का प्रोडक्शन कौन से सेल करते हैं। ठीक है, जिन जो सेल क्या है ब्लड का प्रोडक्शन करते हैं तो उन्हें क्या बोलते हैं, उन्हें बोलते हैं हीमोपोइटिक सेल बोलते हैं। क्या बोलते हैं, हीमो, हीमोपोइटिक सेल कहलाता है। क्या बोलते हैं, हीमोपोइटिक सेल प्रोड्यूस ब्लड, हीमोपोइटिक सेल प्रोड्यूस ब्लड। क्या करते हैं, जो हीमोपोइटिक सेल होते हैं किसको प्रोड्यूस करते हैं, ब्लड को प्रोड्यूस करने का काम करते हैं। मतलब कि जिस भी सेल के द्वारा यदि ब्लड का प्रोडक्शन किया जाए तो उसे क्या बोलते हैं, हीमोपोइटिक सेल्स कहा जाता है। ठीक है, फिर इसके बाद जहां पे न्यू ब्लड सेल्स, न्यू ब्लड सेल्स आर स्टोर, जहां पे न्यू ब्लड सेल्स स्टोर होते हैं उस सेल्स को क्या बोलते हैं, उसे क्या बोलते हैं, उसे बोलते हैं हीमोपोइसिस सेल कहा जाता है। क्या बोलते हैं उसको, हीमोपोइसिस सेल कहते हैं। उसे क्या बोलते हैं, हीमोपोइसिस सेल्स कहा जाता है। ठीक है, फिर इसके बाद न्यू कर सकते हैं या कह सकते हैं अनमेच्योर, अनमेच्योर ब्लड सेल। अनमेच्योर ब्लड सेल्स को कॉमन भाषा में क्या बोलते हैं, इनको ब्लास्ट कहते हैं। क्या बोलते हैं, अनमेच्योर ब्लड सेल्स आजकल ब्लास्ट होते हैं। जो ब्लड के नए कण होते हैं उनको कॉमन भाषा में क्या कहा जाता है, उनको ब्लास्ट कहते हैं। क्या बोलते हैं, ब्लास्ट कहा जाता है। न्यू ब्लड सेल्स आजकल ब्लास्ट, रक्त के नए कणों क्या कहता है, उन्हें कॉमन भाषा में ब्लास्ट कहा जाता है। ठीक है, और इसके बाद कहा जाता है ब्लड्स आर ओरिजिनेटेड, ब्लड आर ओरिजिनेटेड, ब्लड आर ओरिजिनेटेड कहाँ उत्पन्न होते हैं, तो ब्लड आर ओरिजिनेटेड इन एम्ब्रियो बाय मेसोडर्मल एम्ब्रियोनिक लेयर। तो ब्लड एम्ब्रियो में कहाँ ओरिजिनेट हुआ है, मेसोडर्मल एम्ब्रियोनिक लेयर के क्या द्वारा क्या होते हैं,
ये ओरिजिनेट हुआ, मतलब कि ब्लड की उत्पत्ति या ब्लड सारा ओरिजिनेट, ब्लड कहाँ ओरिजिनेट हुआ है, तो ब्लड ओरिजिनेट हुआ कहाँ, एम्ब्रियो में ओरिजिनेट हुआ है। और इसका क्या होता है, मेसोडर्मल एम्ब्रियोनिक लेयर की तरह ओरिजिनेट हुए हैं। कौन किया है, मेसोडर्मल एम्ब्रियोनिक लेयर ने क्या किया है, उसको ओरिजिनेट किया है, मतलब उत्पत्ति किया है उसका। ठीक है, फिर आते हैं हम नेक्स्ट आते हैं, तो जो ब्लड होता है ना, ब्लड हमारे बॉडी का कितना परसेंट होता है, तो होता है इट है 6% to 8% ऑफ द बॉडी वेट, ऑफ द बॉडी वेट। ये हमारे बॉडी वेट कितना होते हैं, ये 6 से 8% होते हैं, मतलब इट है 6 to 8% ऑफ द बॉडी वेट। हमारे बॉडी वेट कितना होते हैं, ये 6 से 8% बॉडी का क्या बनाते हैं, ये पार्ट्स होते हैं। ठीक है, फिर इसके बाद ये करते क्या है, ट्रांसपोर्टेशन करते हैं हमारे बॉडी में, क्या करते हैं, ये हमारे बॉडी में क्या करते हैं, ये ट्रांसपोर्टेशन को क्या करते हैं, ट्रांसपोर्टेशन को एक कंप्लीट करते हैं हमारी बॉडी में। ठीक है, क्या करते हैं हमारी बॉडी में, ये ट्रांसपोर्टेशन सिस्टम को क्या करते हैं, ये ट्रांसपोर्टेशन सिस्टम को क्या करते हैं, कंप्लीट करने का काम करते हैं। अब बाय मिस्टेक यदि ब्लड हमारी बॉडी के अंदर जम गया, ठीक है, तो उसे क्या बोलते हैं, थ्रोम्बस कराता है। क्या बोलते हैं उसको, थ्रोम्बस बोलते हैं। क्या बोलते हैं उसको, थ्रोम्बस। थ्रोम्बस का मतलब होता है क्या है, ब्लड आर क्लॉट, ब्लड आर क्लॉट इनसाइड ब्लड वेसल्स, इनसाइड ब्लड वेसल्स, मतलब कि ब्लड का बॉडी के अंदर जम जाना, मतलब ब्लड का बॉडी के अंदर जम जाना, तो उसको क्या बोलते हैं, उसको थ्रोम्बस बोलते हैं। अब ब्लड जब घाव लगने के बाद जब जमता है तो उसको क्या बोलते हैं, हीमोस्टेसिस प्रोसेस कराता है। क्या बोलते हैं, हीमोस्टेसिस का क्या है, ब्लड एंड क्लॉट आफ्टर बाउंड, मतलब कि घाव या चोट लगने के बाद क्या है, ब्लड का जम जाना, तो उसे क्या बोलते हैं, हीमोस्टेसिस प्रोसेस कराता है। ठीक है, क्या बोलते हैं, हीमोस्टेसिस प्रोसेस कराता है। ओके, फिर हम आते हैं, नेक्स्ट आते हैं, तो जो ब्लड्स होते हैं, यदि घाव के बाद जमता है, इसमें प्रेजेंट क्या होता है, तो इसमें प्रेजेंट होता है फिब्रिनोजन होते हैं। क्या होते हैं, फिब्रिनोजन आर प्रेजेंट, देन ब्लड आर आफ्टर बाउंड, मतलब कि घाव लगने के बाद यदि क्या है, ब्लड जमता है, तो क्या होता है, वहाँ पे क्या प्रेजेंट होता है, फिब्रिनोजन प्रेजेंट होती है। यदि बॉडी के अंदर यदि ब्लड नहीं जमा है, तो इसका मतलब वहाँ पे क्या प्रेजेंट है, हेपेरिन आर हेल्प ब्लड आर not clot inside body। ठीक है, इसका मतलब ब्लड क्लॉट आफ्टर बाउंड, मतलब चोट लगने के बाद यदि क्या है, घाव जम जाता है, तो इसका मतलब वहाँ पे क्या पाई जा रही है, फिब्रिनोजन पाई जा रही है। और यदि चोट बॉडी के अंदर यदि ब्लड नहीं जमा है, इसका वहाँ पे क्या प्रेजेंट है, हेपेरिन जमा है। क्या है, वहाँ पे हेपेरिन प्रेजेंट होती है, जिससे हमारी बॉडी में ब्लड नहीं जमता है। ठीक है, ठीक है, तो ब्लड क्या होता है, ब्लड हमारी बॉडी के अंदर नहीं जमा, तो इसका मतलब क्या है, वहाँ पे हेपेरिन प्रेजेंट है। और बाउंड होने के बाद यदि ब्लड जम गया, तो मतलब वहाँ पे क्या प्रेजेंट है, फिब्रिनोजन प्रेजेंट होते हैं। ठीक है, और इसके बाद सबसे खास बात है कि जो ब्लड कैंसर होता है, ब्लड कैंसर क्या बोलते हैं, ल्यूकोसाइट्स कहता है। क्या होते हैं, ल्यूकोसाइट्स नामक रोग कहता है। क्या बोलते हैं, ल्यूकोसाइट्स का मतलब क्या है, ब्लड कैंसर कहता है। यदि ब्लड कैंसर हो गया तो उसको साइंस भाषा क्या बोलते हैं, उसको ल्यूकोसाइट्स नामक रोग कहलाता है। ठीक है, फिर इसके बाद क्या आते हैं, हम आते हैं ब्लड के टाइप्स आते हैं। तो ब्लड के कितने पार्ट्स होते हैं, ब्लड्स के 2 पार्ट्स होते हैं। कौन कौन सा, एक होती है हमारे पास प्लाज्मा होती है, और दूसरा क्या होता है हमारे पास होता है ब्लड पार्टिकल्स होते हैं। क्या होते हैं, ब्लड पार्टिकल्स होते हैं। ठीक है,
जो प्लाज्मा होती है ये पूरे ब्लड का कितना परसेंट भाग बनाती है, या तो 55% या तो कितना 56% ये पार्ट को क्या करती है, ये कंडक्ट करने का काम करती है। कितना 55 या 56%। और जो ब्लड पार्टिकल्स होता है कितना होता है, ये 45% पार्ट्स क्या करता है हमारे क्या करता है ब्लड का बनाने का काम करता है। लेकिन जो प्लाज्मा होती है ये सीरम मटेरियल होता है। क्या होता है, ये सीरम मटेरियल होते हैं। और इनमें कितना वाटर पाया जाता है, इनमें वाटर जो होता है 90% पाए जाते हैं। और इसका जो बचा 10% ये क्या होते हैं, ऑर्गेनिक और क्या होता है इनऑर्गेनिक मटेरियल होते हैं। क्या होते हैं, ऑर्गेनिक और इनऑर्गेनिक मटेरियल होते हैं। और बॉडी में क्या होता है, जो भी लिक्विड मटेरियल होता है या जो भी चीजें होती हैं उनके ट्रांसपोर्टेशन करने और ब्लड को क्या करते हैं, क्लॉटिंग से प्रिवेंट करती है, मतलब ब्लड को जमने से क्या करती है, रोक देती है। क्या करती है, रोक देती है। ठीक है, तो ब्लड पार्टिकल्स कितने होते हैं, 3 होते हैं। कौन कौन सा, इरिथ्रोसाइट्स और दूसरा ल्यूकोसाइट्स और तीसरा क्या होता है थ्रोम्बोसाइट्स होते हैं। इरिथ्रोसाइट्स का होता है कि किसकी बात हो रही है, आरबीसी बात है, किसकी, आरबीसी। ल्यूकोसाइट मतलब डब्ल्यूबीसी की पार्ट्स हो रही है। और थ्रोम्बोसाइट्स का मतलब प्लेटलेट्स की पार्ट्स हो रही है। तो जो आरबीसी होता है, आरबीसी का जो लाइफ होती है कितनी होती है, 100 से 120 दिन। कितना होता है, 100 से 120 दिन इसकी क्या होती है, आयु होती है। कितनी होती है, 100 से 120 दिन। और ये 1 ड्रॉप इट है कितना होता है, 46 करोड़ होते हैं, मतलब 46 करोड़ इनकी संख्या होती है। कितने में, 1 ड्रॉप में। ठीक है, और यही क्या होते हैं, जो आरबीसी होता है ये हीमोग्लोबिन का क्या होते हैं, रेड कलर होते हैं। क्या होते हैं, इट हैव रेड इन कलर विथ प्रेजेंस अपॉन हीमोग्लोबिन। ये हीमोग्लोबिन का रेड होते हैं। ये क्या करते हैं हमारे बॉडी में ऑक्सीजन और क्या अदर मटेरियल के ट्रांसपोर्टेशन में क्या होते हैं, ये सहायक होते हैं। इट हेल्प इन ट्रांसपोर्टेशन सिस्टम इन और बॉडी। ये हमारी बॉडी में क्या होते हैं, ट्रांसपोर्टेशन सिस्टम में क्या करते हैं, ये हेल्प करने का काम करते हैं। और आश्चर्य की बात तो ये है कि इनकी जो ब्लड की जो पार्टिकल जो साइज होती है कितनी होती है, 0.8 mm होता है। ठीक है, उनका लेंथ होता है। और ये प्रोड्यूस कहाँ होते हैं, तो बोन मैरो में प्रोड्यूस होते हैं। कहाँ होते हैं, बोन मैरो में प्रोड्यूस होते हैं। और ब्लड का कितना परसेंट पार्ट्स बनाते हैं, ये 40% पार्ट्स होते हैं। कितने होते हैं, 40% पार्ट्स होता है। और ये कितना होता है, 4% पार्ट्स होता है। प्लेटलेट्स ये 1% पार्ट्स होते हैं। ठीक है, तो ये ट्रांसपोर्टेशन करने रेड कलर, ठीक है, ऑक्सीजन और मिनरल्स के ट्रांसपोर्टेशन में, ठीक है, ये सहायक होते हैं। ठीक है, और ये रेड कलर्स होते हैं, इसमें आयरन की मात्रा ज़्यादा होती है। लेकिन हाँ, इनमें क्या होता है, न्यूक्लियस नहीं होता है। क्या नहीं होता है, न्यूक्लियस, गाल्जी बॉडी और एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम नहीं होते हैं। किसमें, मैमेलियन में। किसमें, मैमेलियन में। मैमेलियन के आरबीसी में न्यूक्लियस, गाल्जी बॉडी, एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम और क्या होता है माइटोकॉन्ड्रिया, ये एब्सेंट होते हैं। लेकिन किसको छोड़ के, कैमल को। कैमल एक ऐसा मैमेलियन है जिसमें क्या होता है, न्यूक्लियस, गाल्जी बॉडी, एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम और माइटोकॉन्ड्रिया ये सब पाए जाते हैं। ठीक है, ये सब क्या होते हैं, ये सब पाए जाते हैं। जैसे मैमेलियन में जैसे गाल्जी बॉडी हो गया, एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम हो गया, माइटोकॉन्ड्रिया हो गया और क्या न्यूक्लियस हो गया, ये नहीं पाए जाते। लेकिन किसको छोड़ के, कैमल को। ठीक है, फिर आते हैं क्या है, ल्यूकोसाइट्स आते हैं। तो ल्यूकोसाइट्स क्या होता है, इसे कॉमन भाषा में क्या होते हैं, ल्यूकोसाइट्स या डब्ल्यूबीसी के नाम से जानते हैं। ये हमारी बॉडी क्या होता है, इन्हें सोल्जर्स कहा जाता है। सोल्जर मतलब ये हमारी बॉडी क्या होते हैं, इन्हें सिपाही कहा जाता है। ठीक है, सिपाही का काम क्या होता है, हमारी बॉडी में माइक्रो ऑर्गेनिजम्स या पैथोजेनिक या पैथोजेंस या हार्मफुल मटेरियल क्या करना है, किलिंग करने का काम करते हैं। ठीक है, तो उसको क्या करते हैं, मारने का काम करते हैं। ठीक है, तो कितने टाइप्स होते हैं, 2 होते हैं। कौन कौन सा,
ग्रेनुलोसाइट्स, दूसरा होता है ये ग्रेनुलोसाइट्स। जो ग्रेनुलोसाइट्स होते हैं इनमें इट है पार्टिकल्स, इनके पास क्या होते हैं, पार्टिकल्स पाए जाते हैं। पहला क्या होता है, इस्नोफिल्स होता है। तो जो इस्नोफिल्स होता है ना, ये डब्ल्यूबीसी कितना परसेंट भाग बनाता है, 2% से 4% भाग बनाते हैं। इसमें 2 to 4%, कितना, 2 to 4% और डब्ल्यूबीसी इट रिस्पॉन्सिबल फॉर हाइपर सेंसिटिविटी एंड एलर्जी। इसकी क्या होता है, ये क्या करता है, एलर्जी को मेंटेन करता है और हमारे इम्यून सिस्टम क्या करता है, ये हाई एक्टिवेट करता है, या क्या हाइपरजेनिक होते हैं, ये हाइपरजेनिक होते हैं और हमारे इम्यून सिस्टम क्या करता है, एक्टिव करने का काम करते हैं। क्या करते हैं, इट एक्टिव टू द आवर इम्यून सिस्टम, ये हमारे इम्यून सिस्टम क्या करता है, एक्टिव करने का ये काम करते हैं। और इनकी अधिकता से इस्नोफिलिया नामक डिजीज होता है। यदि इसकी मात्रा बढ़ गया तो कौन सी रोग हो जाएगी, इस्नोफिल्स नामक या इस्नोफिलिया नामक क्या रहता है, रोग हो जाता है। ये हमारे बॉडी में किसके लिए रिस्पॉन्सिबल होते हैं, एलर्जी के लिए। क्या, एलर्जी के लिए। एलर्जी किससे होता है, यदि इस्नोफिल्स की मात्रा क्या कम हो जाए, हमें क्या हो जाएगी, एलर्जी हो जाएगी। ठीक है। फिर दूसरा आते हैं बैसोफिल्स, आते हैं, क्या आते हैं, हम आएंगे बैसोफिल्स। बैसोफिल्स का परसेंट कितना होता है, 0.5% से 2% होता है। कितना, 0.5 से 2% होता है। ये करते क्या है, इट लीडर ऑफ मास्ट सेल। ये मास्ट सेल क्या करते हैं, प्रतिनिधित्व करते हैं, मतलब मास्ट सेल कोशिकाओं को क्या करते हैं, उनके क्या है, ट्रांसपोर्टेशन सिस्टम में या उनकी मैनेजमेंटिंग करने में क्या करता है, मदद करता है। और डब्ल्यूबीसी कितना परसेंट पार्ट्स बनाते हैं, 0.5 से 2% क्या इसके पार्ट्स बनाने का काम करते हैं। और इसमें जैसे मिथियोनिन हो गया, मिथियोनिन ब्लू कलर्स हो गया, सीरोटोनिन हो गया, मेलाटोनिन हो गया, ये कहाँ पाए जाते हैं, ये बैसोफिल्स में पाए जाते हैं। ठीक है। फिर आते हैं क्या, न्यूट्रोफिल्स आते हैं, न्यूट्रोफिल्स आते हैं। न्यूट्रोफिल्स कितना परसेंट भाग बनाता है, 60% से 70% बनाता है। क्या, 60 से 70%। और ये होते हैं क्या, महिलाओं में एक्टिव होते हैं, मतलब कि इट मोर एक्टिव इन फीमेल बॉडी। ये किस में ज़्यादा एक्टिव होते हैं, ये फीमेल बॉडी में क्या होते हैं, मोर एक्टिव होते हैं, मतलब कि अधिक एक्टिव होते हैं। और इनका काम क्या होता है, इट किल द पैथोजेंस एंड हार्मफुल मटेरियल्स इनसाइड द फीमेल बॉडी। और इन्हें कॉमन भाषा में क्या बोलते हैं, इन्हें कॉमन भाषा में माइक्रोपुलिस कहा जाता है। क्या बोलते हैं, माइक्रोपुलिस कहा जाता है। किसको, न्यूट्रोफिल्स को। न्यूट्रोफिल्स को क्या बोलते हैं कॉमन भाषा में, माइक्रोपुलिस कहा जाता है। क्या बोलते हैं, माइक्रोपुलिस। फिर आते हैं क्या है, आते हैं एग्नोसाइट्स। एग्नोसाइट्स में पता होता है लिम्फोसाइट्स होता है और दूसरा क्या होता है, मोनोसाइट्स होते हैं। जो लिम्फोसाइट्स के दो भाग होते हैं, एक होता है टी सेल और दूसरा क्या होता है, दूसरा होता है बी सेल होता है। टी सेल और बी सेल ये कहते क्या है दोनों। तो जो टी सेल होता है ना, ये जो टी सेल होता है ये क्या नेचुरल किलर कहा जाता है। क्या बोलते हैं इसको, नेचुरल किलर करते हैं, मतलब किसी चीज को क्या करता है, ये किलिंग करने का काम करते हैं। लेकिन जो बी सेल होता है इसे क्या बोलते हैं, इसे कॉमन भाषा में क्या बोलते हैं, ब्लड मेमोरी। किसको बोलते हैं, बी सेल को ब्लड मेमोरी कहा जाता है। लिम्फोसाइट के कितने भाग होते हैं, दो। लिम्फोसाइट कितने भाग होते हैं, दो, टी सेल और बी सेल। टी सेल और बी सेल। टी सेल क्या करता है, किलिंग करने का काम करता है और बी सेल भी किलिंग करने का काम करता है, लेकिन साथ साथ क्या करता है, प्लाज्मा मेम्ब्रेन के मेंटेनेंस में क्या होते हैं, ये सहायक होते हैं। अब बी सेल को क्या बोलते हैं कॉमन भाषा में, ब्लड मेमोरी कहा जाता है। क्या बोलते हैं, ब्लड मेमोरी। तो ब्लड मेमोरी से होता है क्या, जैसे हमें अब तक कितना डिजीज हुआ है, या हमने क्या है कितना क्या हाइपरजेनिक दवाइयों का यूज किया है, या एंटीबायोटिक्स दवाइयों का यूज किया है, हमें उसका चेकिंग कराना है तो बी सेल्स के द्वारा क्या है हम उसको पता कर सकते हैं। ठीक है। और जो लिम्फोसाइट होता है, लिम्फोसाइट हमारी बॉडी में कितना होता है, लिम्फोसाइट का जो परसेंट होती है हमारी बॉडी में वो कितनी होती है, 20% से 30% होता है। और जो मोनोसाइट होती है क्या, जो मोनोसाइट होता है कितना होता है हमारी बॉडी में, तो हमारी बॉडी में होता है 2% से 10% होती है। लिम्फोसाइट कितना होता है, 20 से 30% होता है। इसको किसने खोजा था, इसकी खोज एमिल वान
बेहरिंग ने इसकी डिस्कवरी किया था, किसकी? लिम्फोसाइट की। लिम्फोसाइट की खोज किसने किया था? एमिल वान बेहरिंग ने किया था। ठीक है। और लिम्फोसाइट क्या होते हैं? हमारे बॉडी के फैगोसाइट सेल्स होते हैं, मतलब किसी प्रकार के क्या है जो हार्मफुल मटेरियल्स हो उसको क्या करते हैं? किलिंग करने का काम करते हैं। लेकिन जो मोनोसाइट्स होता है यह भी किलिंग करने का काम करने एवं प्लाज्मा के क्या होते हैं? रिपेयर में सहायक होते हैं। ये क्या होंगे? प्लाज्मा के रिपेयर में क्या होते हैं? उसकी मदद करते हैं। ठीक है। प्लाज्मा के रिपेयर में क्या करते हैं? उसकी मदद करने का काम करते हैं। फिर आते क्या है? हम आते हैं मस्कुलर टिश्यू आते हैं। क्या आते हैं? हम आते हैं मस्कुलर टिश्यू आते हैं। तो मस्कुलर टिश्यू कितने होते हैं? 3 होता है। पहला कौन सा होता है? जो मस्कुलर टिश्यू था सबसे खास बात बोले पाते मस्कुलर टिश्यू के क्या है? नाम पाते हैं। ठीक है। तो इसके क्या है? जैसे कि मस्कुलर टिश्यू का मतलब हो गया जैसे कि हमारी बॉडी को शेप देना। ठीक है। ये सब चीजों में क्या होते हैं? इसकी मदद करने का काम करते हैं। जैसे शेप रोप नहीं हो गया तो ये शेप देने का काम करते हैं। ठीक है। ठीक है। तो क्या होता है? जैसे एक हो गया क्या? स्ट्रिप्टेड हो गया। क्या हो गया? स्ट्रिप्टेड। दूसरा क्या हो गया? अनस्ट्रिप्टेड हो गया। ठीक है। दूसरा क्या हो गया? कार्डियक हो गया। तो जो स्ट्रिप्टेड होता है ये फाइब्रस बॉडी होता है। क्या होता है? ये फाइब्रस बॉडी होते हैं। ठीक है। इसे हम क्या बोल सकते हैं? इसे बोल सकते हैं वॉलंटरी मसल्स बोल सकते हैं। क्या बोल सकते हैं इसको? वॉलंटरी मसल्स। मतलब इट कंट्रोल इट कंट्रोल बाय आवर डिजायर। ठीक है। ये हमारी इच्छा अनुसार क्या होते हैं? इच्छानुसार। ये हमारी बॉडी क्या होते हैं? इच्छानुसार ये कंट्रोल होते हैं। कौन? स्ट्रिप्टेड मसल्स। क्या होता है? स्ट्रिप्टेड से हमारी डिजायर अनुसार कंट्रोल होता है। और क्या होते हैं? ये फाइब्रस बॉडी। क्या होते हैं? ये फाइब्रस बॉडी होते हैं। और जो होता क्या है? जो अनस्ट्रिप्टेड होती है मिस्टेक, ये जो अनस्ट्रिप्टेड है, ये जो अनस्ट्रिप्टेड होता है ये फाइब्रस बॉडी नहीं होते हैं। मतलब क्या हो जाएंगे? एक कौन से टाइप्स होते हैं? ए इनवॉल्यूंटरी मसल्स होते हैं। क्या होते हैं? ए इनवॉल्यूंटरी मसल्स होते हैं। इट नॉट कंट्रोल बाय आवर डिजायर। इट नॉट कंट्रोल बाय आवर डिजायर। जो अनस्ट्रिप्टेड होते हैं इनमें फाइबर बॉडी नहीं होता है और हमारे डिजायर द्वारा कंट्रोल नहीं होते हैं। ऐसे जो कार्डियक होता है इन्हें क्या मसल कहते हैं? इन्हें स्मूथ मसल्स कहते हैं। क्या बोलते हैं? इन्हें स्मूथ मसल्स कहा जाता है। क्या बोलते हैं? इन्हें स्मूथ मसल्स कहा जाता है। और ये हमारे बॉडी में कहाँ पाए जाते हैं? जैसे क्या हो गया? हार्ट हो गया। और ये क्या होते हैं? इन्हें कहा मतलब पल्सेटाइल। इन्हें कहा भाषा में पल्सेटाइल मसल भी कहा जाता है। पल्सेटाइल होता क्या है? जो बिना थके हुए पूरी लाइफ क्या करता हो? काम करता है। तो उसे क्या बोलते हैं? पल्सेटाइल मसल कहा जाता है। ठीक है। फिर आते हैं नेक्स्ट आते हैं नर्वस टिश्यू आते हैं। तो नर्वस टिश्यू होता क्या था? नर्वस टिश्यू हमारी बॉडी में क्या करता है? मैसेज का ट्रांसमिट करता है। क्या करता है? ये हमारे बॉडी क्या करते हैं? मैसेज को ट्रांसमिट करते हैं। किसको? इट ट्रांसमिट द मैसेज फ्रॉम वन प्लेस टू अनदर प्लेस। ठीक है। तो इसका एक होता है न्यूरॉन होता है। क्या होता है? न्यूरॉन होता है। न्यूरॉन क्या होता है? न्यूरॉन होता क्या है? इट इज ए स्ट्रक्चरल एंड फंक्शनल यूनिट ऑफ नर्वस सिस्टम। नर्वस सिस्टम किसे क्या बोलता है? इट कॉल स्ट्रक्चरल एंड फंक्शनल ऑफ नर्वस सिस्टम। ये नर्वस सिस्टम क्या होता है? स्ट्रक्चरल और फंक्शनल यूनिट कहा गया। क्यों? क्योंकि ये क्या करता है? यही मैसेज क्या करता है? ट्रांसमिट करने का काम करता है। इसकी लंबाई कितनी होती है? इसकी लंबाई लगभग 1 मीटर से 2 मीटर तक होता है। मतलब लॉन्गेस्ट सेल इन द वर्ल्ड। विश्व की सबसे लंबी सेल का नाम क्या है? उसका नाम न्यूरॉन होता है। और न्यूरॉन कितने होते हैं? 3 होते हैं। कौन कौन सा?
मोटर न्यूरॉन होता है। तो मोटर न्यूरॉन ट्रांसमिट द मैसेज, मोटर न्यूरॉन का ट्रांसमिट द मैसेज फ्रॉम ब्रेन टू फंक्शनल ऑर्गन। ये कहाँ से मैसेज भेजता है? ये भेजता है ब्रेन टू फंक्शनल ऑर्गन के पास भेजता है। किसके पास? फंक्शनल जो काम करते हैं। और मैसेज का स्पीड कितना होता है? 120 मीटर पर सेकंड होता है। ठीक है। और कौन लेके आता है इसको? इसको लेके आते हैं मोटर न्यूरॉन लेके आता है। तो मोटर न्यूरॉन क्या होता है? इट कंडक्ट द मैसेज फ्रॉम ब्रेन टू फंक्शनल ऑर्गन। जैसे सपोज बना के हमारा क्या है, हैंड आग में जल रहा था, तो वहां से मैसेज हमारे पास ब्रेन के पास आता है। तो ब्रेन उसको मैसेज देता है किसको? मोटर न्यूरॉन को। तो वहां से क्या करना है? हैंड को पिकअप करना है, हाथ हैंड को क्या करना है? वहां से रिमूव करना है, हटा देना है। तो ये ब्रेन से मैसेज कहाँ निकलता है? फंक्शनल ऑर्गन के पास। स्पीड कितनी होती है? 120 मीटर पर सेकेंड इसकी स्पीड होती है। कितनी? 120 मीटर पर सेकेंड होता है। या ऐसे भी लिख सकते हैं 268 मील पर आवर्स। कितना होता है? मील पर आवर्स होता है। ये बराबर माइल होता है, माइल पर आवर्स होता है। और एक और दूसरा क्या होता है? सेंसरी क्या होता है? तो सेंसरी का नहीं ट्रांसमिट द मैसेज फ्रॉम इफेक्टर ऑर्गन टू द ब्रेन। एक कहाँ जाता है? एक कहाँ से जाता है? तो उठाता है मैसेज सेंस ऑर्गन से, कहाँ ले जाता है? ब्रेन के पास। इसकी स्पीड कितनी होती है? 0.5 मीटर पर सेकंड होता है। कौन ले जाता है इसको? इसको सेंसरी न्यूरॉन उसको मैसेज उठाती है और कहाँ ले जाती है? सेंस ऑर्गन उठाएगी, कहाँ ले जाएगी? ब्रेन के पास। सेंस ऑर्गन से ब्रेन के पास क्या करती है? इसको ट्रांसमिट करने का काम करती है। मतलब हाथ हमारा चल रहा था, या मैसेज ब्रेन के पास कौन ले गया? सेंसरी ले गया। फिर आते हैं क्या है? आते हैं इंटर न्यूरॉन। इंटर न्यूरॉन क्या होता है? इट इज ए मिडिल यूनिट ऑफ, या क्या? इट इज ए इंटरलेशनशिप बिटवीन मोटर न्यूरॉन एंड सेंसरी न्यूरॉन। जो इंटर न्यूरॉन होता है, ये मोटर न्यूरॉन और सेंसरी न्यूरॉन को दोनों को क्या करता है? आपस में जोड़ने का काम करता है, या इंटरकनेक्शन। इट इज ए इंटरकनेक्शन बिटवीन मोटर न्यूरॉन एंड सेंसरी न्यूरॉन। तो इंटर क्या होता है? इट इज ए इंटरमीडिएटेड बिटवीन मोटर न्यूरॉन एंड सेंसरी न्यूरॉन। जो मोटर न्यूरॉन होता है, यह ब्रेन से मैसेज को कहाँ लेके आता है? फंक्शनल ऑर्गन के पास। जैसे हमारा हाथ जल रहा था, वहां तक लेके आएगा। ठीक है। और जो सेंसरी होता है, हमारे बॉडी कहाँ से कहता है? सेंस ऑर्गन से हाथ से उठाएगा, कहाँ जाता है? ये ब्रेन के पास मैसेज क्या करते हैं? ट्रांसमिट करते हैं। और हमारे बॉडी में कितने सेंस ऑर्गन होते हैं? 5 होता है। जैसे नोज, ईयर, टंग्स, स्किन। ठीक है। ये सब क्या होते हैं हमारे बॉडी के? ये सेंस ऑर्गन होते हैं। क्या होते हैं? सेंस ऑर्गन होते हैं। जैसे आइज भी हो सकता है। ठीक है। आइज ये सेंस ऑर्गन होते हैं। नर्वस जो सिस्टम होता है, तो नर्वस सिस्टम के 2 पार्ट्स होते हैं। एक होता है सीएनएस, क्या होता है? सेंट्रल नर्वस सिस्टम होता है। क्या होते हैं? सेंट्रल नर्वस सिस्टम। और दूसरा क्या होता है? दूसरा होता है पियरनस होता है। पियरनस मतलब पेरिफेरल नर्वस सिस्टम। सेंट्रल नर्वस सिस्टम और दूसरा क्या होता है? पेरिफेरल नर्वस सिस्टम। जो सीएनएस होता है, इसके 2 पार्ट्स होते हैं। कौन कौन सा? एक होता है हमारे पास, एक होता है ब्रेन, और दूसरा क्या हो जाता है? स्पाइनल कार्ड हो जाता है। क्या होता है? स्पाइनल कार्ड। और ब्रेन कितने होते हैं? ब्रेन 3 होता है। कौन कौन सा? 4 ब्रेन, दूसरा मिड ब्रेन, तीसरा हिंड ब्रेन होता है। ठीक है। 4 ब्रेन कितने होते हैं? इसके मेनली 3 भाग होते हैं। कौन कौन सा? सेरिब्रम, एपिथैलेमस, थैलेमस, और हम कह सकते हैं हाइपोथैलेमस भी कह सकते हैं। ठीक है। हिंड ब्रेन के 3 भाग होते हैं। कौन कौन से? पोन्स, मेडुला, और क्या होता है? सेरिबेलम होता है। ठीक है। स्पाइनल कार्ड कितने होते हैं? 2। ठीक है। स्पाइनल नर्व और दूसरा क्या हो जाएगा? क्रेनियल नर्व हो जाएंगे। ठीक है। और इसका पेनिस के 2 भाग होते हैं। कौन कौन सा? एक हो जाएगा हमारे पास सोमैटिक हो जाएगी,
और दूसरा क्या हो जाएगा, एएनएस हो जाएगा। एएनएस मतलब ऑटोनॉमिकल नर्वस सिस्टम, एएनएस मतलब ऑटोनॉमिकल नर्वस सिस्टम। जो सोमैटिक होता है यह दो हो जाते हैं, स्पाइनल नर्व और क्रेनियल नर्व हो जाएगा। कौन से, स्पाइनल नर्व और क्रेनियल नर्व। और जो एएनएस होता है इसके दो पार्ट्स होते हैं, सिंपैथेटिक और दूसरा क्या होता है, पैरा सिंपैथेटिक होता है। क्या होता है, सिंपैथेटिक और पैरा सिंपैथेटिक होता है। तो जो नर्वस सिस्टम होता है इसके दो पार्ट्स होते हैं, कौन कौन सा, सेंट्रल नर्वस सिस्टम, दूसरा पेरिफेरल नर्वस सिस्टम, ठीक है। और एक होता है क्या, जो सीएनएस के दो पार्ट्स होते हैं, एक होता है ब्रेन, दूसरा होता है स्पाइनल कार्ड, ठीक है। तो ये जो हमारे पास हो गया ये ब्रेन हो गया, क्या हो गया, ये ब्रेन हो गया। और ये क्या हो गया हमारे पास, स्पाइनल कार्ड हो गया, ठीक है। तो ये क्या हो गया, ये हो गया हमारे पास, ये हो गया ब्रेन और ये हो गया हमारे पास स्पाइनल कार्ड। लेकिन जो पीएनएस में होता है, तो पीएनएस में जैसे ये तो हमारे पास ब्रेन हो गया और ये स्पाइनल कार्ड हो गया, लेकिन यहाँ पे 31 पेयर में ये पीएनएस आ जाता है। कितना, 31 पेयर, इसको क्या बोलेंगे, ये पीएनएस होते हैं, ठीक है। ये कितने पेयर होते हैं, 31 पेयर होते हैं। ट्रांसमिट द मैसेज, और ये क्या देते हैं, एक कमांड देते हैं, क्या देंगे, एक कमांड देते हैं। और ये क्या करते हैं, डिस्ट्रीब्यूट मैसेज। ये क्या करेंगे, ये मैसेज क्या करते हैं, डिस्ट्रीब्यूट करने का काम करते हैं। कौन, पीएनएस पेरिफेरल सिस्टम क्या करता है, मैसेज को डिस्ट्रीब्यूट करने का काम करता है। और जो हमारे पास जो सीएनएस होता है क्या देता है, एक कमांड देता है। क्या देता है, एक कमांड देते हैं उस पर, ठीक है। ठीक है, तो हमारे पास क्या है, ह्यूमन टिश्यू जो हमने भी पीछे पढ़ा था वो एनसीईआरटी के अनुसार हम उसको क्या है, इस हिसाब से हम इसको देख सकते हैं। जो एपीथेलियल टिश्यू होती है, टिश्यू क्या करता है, ऊपर से कवरिंग करने का काम करता है। क्या करता है, इट कवर, ठीक है। कवरिंग करने का पूरी बॉडी में काम करते हैं, मतलब बैरियर बनाते हैं। जिससे क्या होता है, जैसे हमारी बॉडी में क्या है, पूरा स्किन पे लाइनिंग बना हो और इस पे क्या है, कोई हार्मफुल मटेरियल क्या हो, इस पे इफेक्ट न करने पाए या इसको क्या है, डैमेज न करने पाए, ठीक है। और हमने आपको पहले बता रखा था कि इनके क्या होते हैं, ये स्मूथ भी हो सकते हैं और फाइबरस बॉडी भी हो सकता है, ठीक है। जैसे स्क्वेमस होता है, स्क्वेमस से फ्लैट लाइक होते हैं, चपटे होते हैं और एक कवरिंग करने का काम करते हैं। क्या करेंगे, एक कवरिंग करने का, किसी सेल के ऊपर क्या करते हैं, सेल हो गया, टिश्यू हो गया, आर्गन, उनके ऊपर क्या करते हैं, एक कवरिंग करने का, मतलब लेयरिंग का काम करते हैं। और इसके बाद जो हमारे पास जो सेकंड स्ट्रेटिफाइड होता है, इट क्या है, मैनेज या इट अरेंज डाल टाइप्स ऑफ लेयर ऑफ टिश्यू। ये टिश्यू की सभी लेयर क्या करते हैं, ये अरेंज करने का काम करते हैं। क्या करेंगे, अरेंज करने का काम करते हैं। फिर इसका क्या है, क्यूबोइडल होता है। ये क्यूबोइडल इसका क्या है, ये कप के शेप में होते हैं। कैसे होंगे, इट हैव कप इन शेप। कैसे होते हैं, इट हैव कप इन शेप, इट गिव मैकेनिकल सपोर्ट टू द टिश्यू। ये सभी टिश्यू क्या देते हैं, ये मैकेनिकल सपोर्ट देने का काम करते हैं। लेकिन जो हमारे पास जो कॉलमनर होता है, इट इज ए पिलर लाइक स्ट्रक्चर। ये कैसे होंगे, ये पिलर लाइक होते हैं। ये कैसे हो जाएंगे, ये पिलर लाइक होते हैं, ठीक है। और ये देते क्या है, ये क्या करते हैं, इट की मैकेनिकल सपोर्ट। क्या देते हैं उसको, मैकेनिकल सपोर्ट देने का काम करते हैं। फिर इसके आधार पे क्या कनेक्टिव टिश्यू आते हैं। तो कनेक्टिव टिश्यू की सबसे खास बात है ना कि ये जो हमारे पास जो कनेक्टिव टिश्यू होता है, ये किसी भी मटेरियल को क्या है, ट्रांसमिट करने और हमारे बॉडी में क्या करता है, स्केलेटन या जो स्ट्रक्चर होता है हमारी बॉडी का, जो हमारी बॉडी का जो एक शेप होता है, फिक्स होती है, तो उसको कौन करने का काम करता है, उसको कनेक्टिव टिश्यू करने का काम करता है, ठीक है। और इसी में टेंडन लिगामेंट भी पाए जाते हैं। टेंडन का वजह क्या है, वेन ए मसल्स ज्वाइंट विथ बोन। जब एक मसल से बोन जुड़ जाए तो उसे क्या बोलेंगे, टेंडन बोलते हैं। और लिगामेंट का मतलब होता है क्या है, वेन ए बोन कनेक्टेड विथ बोन। जब एक बोन से बोन जुड़े तो उसे क्या बोलते हैं, लिगामेंट बोलते हैं। जब एक मसल से बोन जुड़ता है तो उसे टेंडन कहा जाता है, ठीक है। और इससे जो ब्लड्स होता है, तो ब्लड क्या करता है, हमने भी बताया आपको, ब्लड क्या करता है, हमारी बॉडी को रिगिड होने से बचाने, इम्यून सिस्टम को मेंटेनेंस करने
मटेरियल को ट्रांसपोर्ट करने, बॉडी को टेम्परेचर को मेंटेन करने में क्या करता है, हमारी हेल्प करता है। ठीक है, तो हमारे पास डिफरेंट टाइप्स ऑफ क्या होते हैं, ये ब्लड सेल्स होते हैं। ठीक है, जैसे न्यूट्रोफिल्स हो गया, इसिनोफिल्स हो गया, बेसोफिल्स हो गया, लिम्फोसाइट हो गया, मोनोसाइट्स हो गया, ये पार्ट्स होते हैं। जैसे न्यूट्रोफिल्स हो गया, तो न्यूट्रोफिल्स कितना होता है, 60% से 70% पार्ट्स होता है। कितना होता है, ये 70% पार्ट्स होते हैं। ठीक है, और जो इसिनोफिल्स हो गया कितना होगा, 2% से 4% हो गया। बेसोफिल्स कितना होता है, 0.5% से 2% पार्ट्स हो गया। लिम्फोसाइट 20% से 30% हो गया। ठीक है, और जो मोनोसाइट होता है ये 2% से 10% पार्ट्स हो गया। ठीक है, तो इस तरीके से क्या होते हैं, ये हमारे बॉडी के पार्ट्स बनाते हैं। जैसे रेड ब्लड सेल्स हो गया, ये कितना बनाएगा, ये 40% पार्ट्स बनाएंगे। अब प्लेटलेट्स ब्लड का 1% पार्ट्स बनाने का ये काम करते हैं। प्लेटलेट्स का काम क्या होता है, इट हेल्प क्लॉटिंग ऑफ ब्लड, ये ब्लड को क्या करते हैं, जमाने में मदद करते हैं। लेकिन जो हार्मफुल मटेरियल्स होता है, जैसे हमारे बारे में कोई हार्मफुल मटेरियल आ गया तो उसको मेंटेन करने का काम कौन करता है, तो उसको मेंटेन करने का काम एक मोनोसाइट्स हो गया, दूसरा क्या हो गया, लिम्फोसाइट्स हो गया। और लिम्फोसाइट 2 सेल्स के होते हैं, एक होता है कौन सा, एक टी सेल होता है, दूसरा बी सेल होते हैं। जो बी सेल होता है इसी को क्या बोलते हैं, इसी को बोलते हैं ब्लड मेमोरी कहता है। ब्लड मेमोरी जिससे कि अब तक हमें कितनी डिजीज हुआ है उसका क्लियरेंस कौन करता है, बी सेल करने का काम करते हैं। और जो ब्लड्स होता है, प्रोडक्शन ऑफ ब्लड का हीमोपोइसिस प्रोसेस, मतलब ब्लड का बनना क्या कहलाता है, हीमोपोइसिस प्रोसेस कहलाता है। ठीक है, ये हमारे पास क्या होते हैं, ये न्यूक्लिएटेड सेल्स होते हैं, मतलब कि जो हमारे पास जो ब्लड होता है, जो कनेक्टिव टिश्यू होते हैं ना, इनके पास न्यूक्लियस पाया जाता है। लेकिन आरबीसी के पास, आरबीसी डू नॉट हैव, इसके पास क्या होता है, इसके पास कोई भी क्या है, न्यूक्लियस नहीं होती है। लेकिन जो प्लेटलेट्स होती है उसकी एज कितना होता है, 8 से 10 डे होता है। जो डब्ल्यूबीसी होता है उसकी एज कितनी होती है, 2 to 5 डे होता है, 2 से 5 दिन होती है। और उसकी लाइफ जो होती है 2 से 5 दिन होती है। और क्या कहा जाता है उसको हमारी बॉडी का सोल्जर्स कहा जाता है। फिर इसका मस्कुलर टिश्यू होता है, तो मस्कुलर टिश्यू क्या होते हैं, हमारी बॉडी को शेप और फेस देने का काम करते हैं। क्या देते हैं, शेप देंगे और एक फेस देने का काम करते हैं, शेप और फेस देने का काम करते हैं हमारी बॉडी को। ठीक है, और इसके बाद क्या कितने टाइप से 3 होते हैं, स्ट्रिप्टेड, अनस्ट्रिप्टेड और कार्डियक होता है। क्या होता है, स्ट्रिप्टेड, अनस्ट्रिप्टेड और एक होता क्या है, कार्डियक होता है। ठीक है, स्ट्रिप्टेड फाइबर बॉडी होती है जो हमारी इच्छा अनुसार क्या होती है, कंट्रोल जाती है, मतलब इट कंट्रोल बाई आवर डिजायर। इसे इनवॉलंटरी वॉलंटरी मसल्स होते हैं। क्या होते हैं, वॉलंटरी मसल्स, और इसको इनवॉलंटरी मसल्स, और इसको स्मूथ मसल्स के नाम से जाना जाता है। फिर आते हैं क्या, लास्ट आते हैं नर्वस सिस्टम आते हैं। तो नर्वस सिस्टम क्या करता है, हमारी बॉडी में मैसेज को ट्रांसमिट करता है, मतलब जो स्टिमुली होता है, क्या होता है, जो स्टिमुली होता है, ठीक, उसके प्रति क्या रहता है, ए रिस्पॉन्स देता है। इसको बोलते हैं चेंजिंग बिहेवियर ऑफ चेंजिंग बिहेवियर ऑफ एटमॉस्फेयर। एटमॉस्फेयर में जो भी चेंजेस होता है तो उसी को स्टिमुलस करते हैं। और यही स्टिमुलस हमारी बॉडी क्या करती है, उसको मैसेज के फॉर्म में उसको रिसीव करने और बॉडी में क्या करती है, ट्रांसमिट करने में क्या करती है, हेल्प करती है। और जो न्यूरॉन होता है, न्यूरॉन कितने होते हैं, 3 होते हैं। एक होता है मोटर न्यूरॉन जो ब्रेन से हमारे क्या है, अंगों के पास मैसेज को भेजता है। और दूसरा क्या होता है, सेंसरी होती है। तो सेंसरी क्या करती है, ठीक है, हमारे हाथ से ब्रेन के पास लेकर है, हाथ से ब्रेन, हमारे जो सेल्स आर्गन होते हैं वहां से ब्रेन के पास पहुंचाती है। और एक होता है इंटर होता है। इंटर क्या होता है, इट इज ए मिडिल यूनिट ऑफ मोटर न्यूरॉन एंड
सेंसरी न्यूरॉन होने का काम करती है। फिर इसके बाद हम आगे बढ़ाते हैं, जैसे आते क्या है न्यूरॉन बॉडी आते हैं। न्यूरॉन बॉडी का काम होता है क्या, जैसे न्यूरॉन बॉडी होती है तो न्यूरॉन बॉडी जैसे इसके पास न्यूक्लियस हो सकता है, डेंड्राइट्स हो सकते हैं, एक जान हो सकता है और नॉन एंडिंग पार्ट्स होते हैं और एक सेल बॉडी होती है। तो सबसे खास बात यह है कि जो हमारे पास ये जो न्यूरॉन सिस्टम की जो बॉडी के पार्ट्स होते हैं, इसके पास क्या होती है माइलिन शीथ नामक इनकी बॉडी पर क्या होती है प्रोटीन पाई जाती है। क्या पाई जाती है माइलिन प्रोटीन पाई जाती है, जो इसकी बॉडी क्या करती है इंसुलेट करने का काम करती है। इंसुलेट का मतलब होता क्या है इसमें लाइट का कोई भी इफेक्ट नहीं होता। इट डू नॉट हैव इफेक्ट ऑफ लाइट, इसके पास कोई भी लाइट्स का इफेक्ट नहीं होती है। ठीक है, इस पे एक नॉन एंडिंग पार्ट्स होते हैं। नॉन एंडिंग होता है क्या, जहाँ पे क्या होता है ये न्यूरॉन भी क्या होता है सबसे एंडिंग पार्ट्स होते हैं और ये सेंस होते हैं जहाँ से क्या होता है एंडिंग होने के बाद दैट ट्रांसमिट द मैसेज एंड क्या रिसीव द मैसेज। यहाँ से क्या होते हैं ये मैसेज क्या करते हैं रिसीविंग करने की हेल्पिंग करते हैं। यह हम इनको एंडिंग नोट कहलाता है। क्या बोलते हैं एंडिंग नोट कर सकते हैं, जहाँ पे समाप्त हुए थे। ठीक है, फिर आते हैं एक जॉन बॉडी। तो एक जॉन क्या होता है इट इज ए फाइबर बॉडी ऑफ न्यूरॉन। ये न्यूरॉन की कैसे होते हैं ये फाइबर बॉडी होते हैं, जो मैसेज क्या करते हैं ट्रांसमिट करने में क्या करते हैं उनकी हेल्पिंग करने का काम करते हैं। और इसके पास एक वेल डेवलप क्या होती है न्यूक्लियस होती है। क्या होती है वेल डेवलप, इसके पास न्यूक्लियस होता है और इनके बॉडी के पास स्वयं की क्या पाई जाती है पोटेंशियल एनर्जी होती है। पोटेंशियल एनर्जी होता है मतलब कि जैसे कोई भी जब क्या सडन टाइम है, जैसे हमारी बॉडी के पास यदि एनर्जी नहीं होती है, हमने फूड कंजप्शन नहीं किया है, तो उस दौरान क्या होता है दे टेक अप पोटेंशियल एनर्जी टू द सर्व मैसेज फ्रॉम वन प्लेस टू एंड प्लेस। और ये भी पार्ट्स होता है, जैसे इनके पास एक और होते हैं जिसका नाम होता है नेस्ट पार्टिकल होते हैं इनके पास। नेस्ट पार्टिकल्स होता क्या है इन विच टाइप ऑफ प्रोटीन या क्या है विटामिन दैट डू नॉट गिव द पावर टू द डिवीजन। मतलब कि जो नेस्ट पार्टिकल होता है जब ये सेल के पास प्रेजेंट होता है तो न्यूरॉन सिस्टम क्या होती है दे लॉस कैपेसिटी ऑफ डिवीजन, दे लॉस कैपेसिटी ऑफ डिवीजन। नेस्ट पार्टिकल के प्रेजेंट होने का कारण क्या होता है ये जो न्यूरॉन बॉडी होता है इसके पास कोई भी डिवीजन की कैपेसिटी नहीं होती है। तो न्यूरॉन सिस्टम हैव डू नॉट हैव डिवीजन कैपेसिटी बिकॉज दे आर कनेक्टेड टू द नेस्ट पार्टिकल। इसके पास नेस्ट पार्टिकल होने से इनमें डिवीजन नहीं पाई जाती है। ठीक है।